गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप घर में ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आई होप यू आर हैप्पी एंड सेफ एट होम। यस बेटा, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक उन्मेष भाग 2 से पहला लेसन पढ़ेंगे, यानी कि कविता। वो हमारी कविता है कौन। इस कविता में जो बालक है वो अपनी माँ से प्रकृति की मनमोहक सुंदरता के बारे में जानना चाहता है। वो प्रकृति को देखता है, यानी कि चांद, तारे, फूल, नदियां, इन सब को देखता है और उससे उसकी सुंदरता को देखकर अपनी माँ से प्रश्न पूछता है, जैसे चंदा की चांदनी किसने बनाई? कितने इतना सुंदर चंदा मामा ये किसने बनाया है? सूरज में आग कैसे समाई है? सूरज इतना गर्म कैसे है? कैसे उसकी इतनी गर्मी होती है ना? तो बालक अपनी माँ से यह भी पूछता है कि प्यारी प्यारी बगिया, ये इसमें सुंदर सुंदर फूल किसने खिलाए हैं? किसने ये सुंदर हरियाली पैदा करी है और किसने प्रकृति को बनाया है? तो इस कविता में हम आप देखेंगे, ये कविता हमारे पाठ्य पुस्तक और जो इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर विनोद प्रसून जी, इस कविता को उन्होंने लिखा है। तो इस कविता में हम देख रहे हैं कि बालक पूछता है अपनी माँ से कि नभ में अनगिनत तारे, इनको कौन सिखाता टिम टिम जी? कौन सिखाता है मेघों को जल बरसाना रिम झिम जी? बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि आकाश में तारों को टिमटिमाना कौन सिखाता है? कहाँ से आते हैं आकाश में तारे और वो टिमटिमाते कैसे? टिमटिमाना किसे कहते हैं? तारे जो छुपते और निकलते हैं उसको टिमटिमाना बोलते हैं। तो कौन मेघ यानी कि बादलों को, बादलों से बारिश कौन बरसाना बताता है? कैसे बरसता है पानी? ऊपर से बारिश से पानी नीचे कैसे आता है बादलों से? कौन सवेरे सूरज की किरणें धरती पर ले आता? कौन रात में चंदा लाकर श्वेत चांदनी बिखराता? बालक यह भी पूछता है अपनी माँ से कि सुबह जब सवेरे सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी धरती तक कैसे आती है? कौन लेकर आता है और उसके अंदर रोशनी कैसे आई? सूरज की रोशनी इतनी दूर से भी कैसे आ जाती है धरती पर? और बालक यह जानने को भी उत्सुक है कि रात में चंदा के अंदर, चांद के अंदर इतनी सुंदर, इतनी शांत, शीतल, सफेद रंग की श्वेत यानी कि सफेद चांदनी कैसे दिखाई देती है? सफेद रोशनी कैसे दिखाई देती है? इस उत्सुकता से बालक अपनी माँ से अनेक प्रश्न पूछता है और वह यह भी जानना चाहता है अपनी माँ से, कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची का यह गीत मधुर? कौन सिखाता है अंबर में उनको उड़ना फुर फुर फुर? बालक अपनी माँ से यह भी प्रश्न पूछता है कि चिड़ियों को चींची करना किसने सिखाया? उनको आवाज किसने दी? और जो आकाश यानी अंबर है, वहां पे इतना ऊंचा वो किस तरह से उड़ लेते हैं? किस तरह से चिड़िया इतनी ऊंचाई पर उड़ सकती हैं? ऐसा किसने इन्हें बनाया है? इतना सुंदर और इतना प्रकृति को मोहने वाली चीजों को देखकर बालक अपनी माँ से प्रश्न करता है और वह यह पूछता है कि चांद की चांदनी किसने बनाई? सूरज की रोशनी किसने बनाई? चिड़ियों को गीत किसने सिखाया?
और आकाश में चिड़ियों को उड़ना किसने सिखाया। और बालक यह भी जानना चाहता है कि आकाश में जो ये तारे टिमटिमाते हैं उन्हें किसने सिखाया टिमटिमाना, और वो वहां कैसे पहुंच गए इतनी दूर। और बालक यह भी जानना चाहता है कि जो मेघ यानी कि बादल हैं उनमें से वर्षा कैसे होती है। यह सब जानने के लिए बालक बहुत ही उत्सुक है। और अब और आगे क्या जानना चाहता है बालक, वह जानना चाहता है कौन सिखाता है फूलों को कांटों से खिल खिल जाना, कौन सिखाता है चट्टानों में निर्झर को बहते जाना। यानी कि फूल आपने देखा होगा, फूल के साथ बहुत सारे पौधों में कांटे भी होते हैं। तो बालक अपनी माँ से कहता है, पूछता है कि फूलों में कांटे कहाँ से आ गए, और इन कांटों के अंदर से भी इतना सुंदर फूल, इतने रंग बिरंगे फूल कैसे खिल जाते हैं, जबकि उसकी डंडियों में तो कांटे होते हैं, तब भी इतना सुंदर फूल पुष्प कहाँ से निकल आता है। बालक यह भी जानना चाहता है अपनी माँ से कि ये जो पहाड़ों की चट्टानों से नदियां कैसे झरना ऊपर से बहते हुए आता है, ये पानी कहाँ से आता है, ये झरने कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ से यह बहते हुए कहाँ की ओर चले जाते हैं। तो बालक यह पूछना चाहता है कि पूछ रहा है बालक माँ से, ले मन में अचरज भारी, कौन बनाया करता जग में चीजें अद्भुत और प्यारी। बालक इन सभी प्रकृति की मनमोहक चीजों को देखकर अचरज में पड़ जाता है, यानी कि हैरान हो जाता है, कि आश्चर्य होता है उसको ये देखकर कि इतनी सारी सुंदर चीजें कहाँ से बनाई और कौन किसने बनाई है ये इतनी अद्भुत चीजें, कि पक्षी बनाए, पेड़ बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, और हम हमारे खाने के लिए भोजन बनाया, सुंदर दिखने के लिए फूल खिलाए, पक्षियों के लिए दाने बनाए और पीने के लिए पानी बनाया। कहाँ से आती हैं प्रकृति की ये सुंदर सुंदर चीजें। बालक यह अपने मन अपनी माँ से पूछता है। प्रश्न सुने सुत के माँ बोली, सब कुदरत की माया है, सचमुच न्यारा भाग्य हमारा, यह सुंदर जग पाया है। माँ अपने बालक को प्रकृति की सुंदरता बताते हुए, उसकी बात सुनते हुए, अपनी बात बेटे की बात सुनकर वो वाकई ही कहती है कि यह सब कुदरत की माया है और सचमुच हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमने यह सब प्रकृति में पाया है, जिसको हम ये प्रकृति हम जो देख रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, इतना सुंदर जग भगवान ने बनाया है। और यह वाकई ही कुदरत बहुत ही मनमोहक है। तो इस पाठ में माँ अपने बालक के साथ यह बात कहते हुए बताती है, उसको समझाते हुए कहती है कि यह सब प्रकृति की यानी कुदरत की माया है, यह सब भगवान ने बनाया है। और ये वाकई ही हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं, हम बहुत में सच्चा हमारा अच्छा भाग्य है जो हम इस प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। हम सुंदर सुंदर पक्षी देख रहे हैं, हम फूलों को देख रहे हैं, हम नदियां, पहाड़, झरने, वर्षा, तारे, चांद, सूरज, इन सभी को देख रहे हैं और इनका सुख अनुभव कर रहे हैं। और माता अपने बालक को यह भी कहती है कि यह सभी कुदरत ने बनाया है ना, और इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो इस कविता में हमें क्या जानने को मिला,
इस कविता में हमें प्रकृति की मनमोहक सुंदरता, मनमोहक यानी मन को मोहने वाली सुंदरता के बारे में पता चला है। और इस कविता में बालक बड़ा उत्सुक है अपनी माँ से यह जानने के लिए कि किसने सूरज बनाया, किसने चांदे बनाए, किसने ये बनाया। ये पहला पाठ हमारा था कौन। इसमें बालक यह जानना चाहता है कि सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाए, तारे किसने बनाए, और इतनी ऊंचाई पे वो कैसे चले गए, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं। और बालक यह जानना चाहता है कि चिड़ियों की मधुर वाणी कहाँ से आती है, आकाश में वो किस तरह से उड़ पाती हैं, और कांटों के अंदर से फूल किस तरह खिलते हैं, और किस तरह चट्टानों में पहाड़ों से झरना यानी पानी बहकर आता है। और बालक यह सब देख अचरज में मतलब हैरान होता है कि दुनिया में इतने सुंदर सुंदर कहाँ से चीजें आ गई। और ये कविता हमको लिखी है डॉक्टर विनोद प्रसून जी ने। तो इस कविता में बालक की उत्सुकता बताई गई है प्रकृति को लेकर के, प्रकृति को देखकर बालक कितना उत्सुक है। और उसको समझाते हुए माँ वाकई ही प्रकृति को धन्यवाद करती है, अपने जीवन को धन्यवाद करती है कि हम इतनी सुंदर प्रकृति का आनंद ले पा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इसको रीडिंग करके, इस पाठ की रीडिंग करनी है और इसके शब्द भी लर्न करने हैं। ठीक है, आप अच्छे से करें और मैम आपसे सुनेगी। तो इस कविता के लेखक यानी कवि का भी आपको नाम याद होना चाहिए, डॉक्टर विनोद प्रसून जी। और इस कविता का नाम है कौन, है ना। कौन यानी कि कौन बना रहा है इस प्रकृति को, बालक यह जानना चाह रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और मैम को भेजना है। टिल देन बाय।